दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के लिए क्लास 9, 10, 12 जो भी स्टूडेंट है, क्लास मैथ का बेसिक फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूला के लिए हम कुछ सूत्र बता रहे हैं, इसको अच्छा समझिएगा और इसमें जो भी यानी कि गलतियाँ आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आप लोग जो है ना इस वीडियो को लास्ट तक देखें और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम इससे अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकें। और आप लोग ये बता सकते हैं कि ये फॉर्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक कि 9th में नहीं 10th में भी एक बहुत अनिवार्य की तरह काम करता है। इस प्रकार अध्याय के बिना प्रत्येक काम अधूरा है। इसी प्रकार सूत्र के बिना हम चलते हैं, प्रत्येक फॉर्मूला को बताएंगे। देखिए ये आपका 9 है, ये आपका 10th में भी ये आपका बेसिक फॉर्मूला पढ़ रहा है। 10th और 9th दोनों के लिए कोई इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखिए इसका फॉर्मूला है जैसे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर होता है। इसका एरिया बोलते हैं, इसको ऐसे होता है एरिया। आपको हम प्रत्येक एक सूत्र के माध्यम से आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग जो भी होगा इसमें हम बताएंगे, उसको अच्छा से कमेंट में लिखिएगा और इसको नोट बनाते जाइएगा। जैसे ए क्या है, सी क्या है, आर क्या है, पाई क्या है, ये सब का हम बताते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों ये वृत्त है, क्या है इस वृत्त में ये क्या आता है, इस वृत्त में वृत्त का क्षेत्रफल जो बोल रहे हैं इसमें ए क्या है, एरिया क्या है, एरिया। अगर किसी को हम नापते हैं तो क्या कहलाया, एरिया। क्या कहलाया, एरिया। ये एरिया यानी कि क्षेत्रफल हो गया। अब वृत्त का एरिया क्या हुआ, पूरा घिरा हुआ है तो एरिया हो गया। इस एरिया कहीं भी कहेंगे तो ये एरिया क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा ना। इसका क्षेत्रफल क्या आता है, पाई। तो इसमें ये क्या है, ये आपका है केंद्र। क्या है, केंद्र। सबसे पहले वृत्त को जानिए, केंद्र क्या है, ये केंद्र हो गया। अब देखिए इसकी त्रिज्या भी है। ये मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त का मान लीजिए वृत्त है, इस वृत्त में मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसको बोलते हैं और पी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रिज्या। यह है आपका त्रिज्या। क्या है, त्रिज्या। अब मान लीजिए इसमें बहुत सारे यानी कि थिंग है जो कि दिया है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो ए और बी बनेगा, ये केंद्र है, ये क्या बनेगा, ये बनेगा व्यास। क्या बनेगा, व्यास। ये क्या है, व्यास। आप लोगों को इस प्रकार सब कुछ बता चुके हैं। इसमें जो भी है हम आगे भी बनाएंगे, इसको तो बताएंगे आपको। ठीक, चलिए आप ये सबको अच्छा से कॉपी में उतार लीजिए ताकि आपको हम आगे बता सकें। चलिए बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि तो बोलते हैं सी। क्या होता है, सी होता है 2 पाई आर, परिधि 2 पाई आर। अब देखिए वृत्त का व्यास होता है डी, डायमीटर। कहता है डी से होता है डायमीटर। इसको बोलते हैं त्रिज्या बटे 2। यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये क्या, इसको बोलते हैं डी। क्या बोलता है, अगर हमको आर निकालना है, आर निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, 2 गुना व्यास में गुना कर देंगे, आर निकल जाएगा। अगर हमको डी निकालना है, ठीक, तो डी बराबर क्या आता है, आर बटे वृत्त का त्रिज्या बराबर यानी कि नहीं, ये अगर है आपका तो यहाँ से क्या जाएगा, वृत्त का व्यास क्या है, वृत्त का व्यास, इसका था 2 गुना त्रिज्या। कहता है 2 गुना त्रिज्या। ठीक है, अगर आर निकलना है इसका आधा, क्या होता है, आधा। क्या होता है, डी बटे 2 प्लस डी बटे 2, क्योंकि यहाँ से यहाँ है ना, इसलिए डी बटे 2 हो जाएगा। क्या जाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में व्यास बटे 2। अगर मान लीजिए कोई एग्जाम्पल तुमको पूछ देगा, ठीक, यदि किसी वृत्त का व्यास
24 है, कितना है? उसका त्रिज्या क्या आएगा? इसका मौखिक क्वेश्चन जानिए, इसका मौखिक उत्तर क्या आएगा? 24 का त्रिज्या कितना होता है? 12। कितना आंसर आ गया? 12। इसी प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं? और नंबर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप समझ गए इसके बारे में। अब देखिए अगला घन का आयतन क्या है? घन का आयतन a क्यूब क्या होता है? a क्यूब, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA कहता है। अब देखिए घन का वक्र बोल रहा है, वक्र बोलते हैं CSA, इसको बोलते हैं CSA का पूरा नाम होता है कवरेज सरफेस एरिया। CSA का पूरा नाम क्या होता है? कवरेज सरफेस एरिया कहता है। तो घन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? फोरे स्क्वायर। तो आप इसको उतार चुके हैं, इसको हम थोड़ा क्लीन करते था बताएंगे। ओके की ये आपका क्या हो गया? ये आप कहाँ देखते हैं ऐसे बनाया हुआ? ये आप देखे होंगे छक्का खेलते हैं ना, उस छक्का में देखे होंगे। छक्का में पकड़ा होता है, मान लीजिए 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, 6 कहाँ जाएगा इसका? 6 मान लीजिए यहाँ पर आ गया। इसका क्या होता है? छक्का। इसका घन, ये क्या हुआ? घन। तो इस घन का देखिए, इसमें घन का आयतन मान लो कि क्या हुआ? a क्या हुआ? तब e भी क्या बच्चा? a, तब e भी क्या हुआ? मतलब कि घन का आयतन a क्यों कैसे हुआ? तो हम याद रखेंगे इसको। तो भुजा गुना कहता है, भुजा गुना भुजा गुना भुजा बराबर क्या हुआ? a गुना a बराबर a क्यूब कहता है, कहता है a क्यूब। समझ गए ना? क्यों क्या जान गया आपको कैसे हुआ? जानेंगे ना? चलते अब चलते घन का वक्र। घन का वक्र होता है CSA। घन का देखिए, घन का वक्र CSA, CSA मतलब क्या हुआ? कवरेज, क्या हुआ? कवरेज सरफेस एरिया, मतलब ये घन है। अब देखिए इसका कवरेज जो ये आएगा ना, ये क्या करेगा? इसका वक्र क्या करेगा? इसका अंदर वाला भाग खाली है, वक्र में क्या था? खाली कहता है। खाली वाला भाग का क्षेत्रफल मतलब फोरे याद रहेगा ना? चलिए अब चलते हैं घन का कुल, इसको बोलते हैं TSA। क्या होता है? TSA। अगर घन का कुल कभी कहेगा तो आप लोग इसको जानिएगा TSA शॉर्ट फॉर्म में। क्या बोलेगा? TSA का पूरा नाम होता है टोटल सरफेस एरिया। बोले तो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका हुआ? तो घन का कुल क्या हुआ? घन का कुल, इसको बोलते हैं 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर। अगर हम कोई घर में बनाएंगे इसको हम कितना पार्ट में देंगे? कितना पार्ट में? 6 पार्ट में देंगे। 6 पार्ट में देंगे ना? 3 और 3 6। इसको फिर मोड़ेंगे, मोड़ के एक पार्ट बनाएगा। एक क्या बनाएगा? पार्ट। एक पार्ट ए हो गया, 6 को पार्ट हो गया। 6 गुना 1 क्या होगा? 6 स्क्वायर ना होगा? इस प्रकार 6 गुना a स्क्वायर 6 स्क्वायर हो गया। ये आ गया। चलिए अब कभी आपको पूछ देगा घन की भुजा, घन की भुजा। तो घन की भुजा होता है a बराबर घन, आयतन क्या होता है? आयतन। यहाँ देंगे, यहाँ क्या देंगे हम? यहाँ देंगे हम u, क्या देंगे? u। घन का भुजा बराबर a बराबर होता है √3 आयतन, √3 आयतन, √3 आयतन। लेकिन इसको बोल देते हैं हम v, क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। बोले क्या? इसको बोलते हैं वॉल्यूम, यानी कि आयतन का सिंबल क्या हुआ? √3 आयतन कहता है। तो v यानी कि √v, इसको हम रूट यानी कि 3√v क्या बोलेंगे? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आयतन में q क्या होता है? अगर स्क्वायर बोलेगा तो क्या देंगे? 2 क्या देंगे? अगर तुमको बोलेगा वर्ग, क्या बोलेगा? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्क्वायर। क्या बोलते हैं? SQUARE। अगर मानो बोलेंगे a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर हुआ ना, a का बराबर a स्क्वायर हो गया। इस प्रकार बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर q इसीलिए q। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं घनाभ। क्या बोलते हैं? चलिए घनाभ के लिए आप लोगों के लिए हम सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
चित्र। डायग्राम देखते हैं। घन का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, जिसको लंबाई से मिलता है l गुना b गुना h। तो इसका हम चित्र बनाते हैं। देखिए बच्चों, आप लोग देखे होंगे ईट देखे हैं। आज आप लोगों के गांव में मकान बनते हुए देखे होंगे। इस मकान का ईट कैसा है? इस मकान का ईट यानी कि घनाभ का ऐसा है, घनाभ का ऐसा है। देखिए जैसे मान लीजिए हम ईट बनाते हैं, ये आपका ईट है। क्या है? एक बार बताते हैं आपको, मेरा घर में मकान जो बना है, उस मकान में एक ईटा का नाम है, उसका है मान लीजिए सेमी ईटा। क्या है? से ये ईट है। क्या है? इसको बोलते हैं ब्रिक्स, सेमी ब्रिक्स। ये देखिए ईट है। ये आपका इसका आकृति, इसको बोलेंगे हम घनाभ। क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या बच्चों? घनाभ। क्या? घनाभ है। ये घनाभ इतना इम्पोर्टेंट है, इसको समझिए अच्छा से। देखिए एक एक बात आपको समझाएंगे। इस घनाभ में कहाँ पर ऊंचाई है, कहाँ पर लंबाई है, कहाँ पर चौड़ाई है। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ हुआ, ये हुआ आपका लंबाई। क्या हुआ? क्या हुआ? लंबाई। यहाँ से यहाँ अगर जाएंगे तो ये हो गया आपका चौड़ाई। क्या हुआ? चौड़ाई हो गया। फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, ये क्या हुआ? ऊंचाई। तो आपको पता हो गया घनाभ का आकृति कैसा होता है, ईट कैसा होता है। आप ईट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि होता है। ये ईट जो है ना घनाभ का आकृति कैसा ही है। अब यहाँ पर हम चलते हैं वॉल्यूम में। ठीक है, तो वॉल्यूम में आयतन देखिए, घनाभ का आयतन LBH कहता है LBH। तो घनाभ का अगर बोलेगा आपको कुल, क्या बोलेगा? कुल। आपको बता चुके हैं घनाभ का कुल होता है CSA। कहता है CSA। ठीक है, CSA का पूरा नाम होता है कवरेज सरफेस एरिया। कवरेज सरफेस एरिया इसको बोलते हैं। जैसे घनाभ का वक्र मतलब कि जैसे घनाभ है, इसका खाली भाग क्या होता है? खाली भाग का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए घनाभ बना रहे हैं, ठीक है, हम घनाभ बनाए, ठीक। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई गोला रख दिया, क्या रख दिया? गोला। क्या रख दिया? ठीक, इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें गड्ढा सा बना दिया, गोला डिजाइन बन गया। आप इसके अंदर जो हम एरिया ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे? तो इस एरिया में जो खाली वाला भाग है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो खाली उसका कर्व क्या होता है? कर्व। कर्व क्या बोलते हैं? खाली क्या बोलते हैं? तो इसीलिए घनाभ का वक्र यही इसका खाली वाला भाग, इसका क्या होता है? वक्र 2 into क्या होता है? लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब कि इसका लंबाई ओरिजिनल क्या होता है? जुड़ता है into h। h क्या हुआ? ऊंचाई। क्या हुआ? घनाभ का वक्र होता है कैसे था? 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई into क्या होता है? ऊंचाई। क्या था? तो आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 11 नंबर, घनाभ का कुल पृष्ठ। क्या होता है? घनाभ का कुल होता है इसका CSA। क्या होता है? CSA। घनाभ का कुल क्या होता है? TSA। बोले तो TSA। TSA मतलब हुआ टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसको बोलते हैं 2 into L plus B। L plus B इन प्लस B into H। B into H। B into यहाँ गुना है प्लस HL। मतलब ये उसका क्या हुआ? कुल पृष्ठ पे यानी कि इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है? 2 into LB प्लस BL प्लस HL। इसका क्या हुआ? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हुआ? क्षेत्रफल। अब चलेंगे हम बेलन। क्या चलेंगे? चलिए इस डायग्राम को पहले मिटाते हैं, तब चलते हैं ना। आज देख लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए है, ये दो आकृति है, ये डिब्बा है। क्या है? इस डिब्बा में जो भाग है इसकी आकृति को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम बेलन। क्या बोलेंगे?
बेलन। अब इसमें देखिए वृत्त है क्या, ये वृत्त है क्या, ये दो वृत्त है। कितने वृत्त है बच्चों? दो। तो बेलन का हम आयतन ज्ञात करने के लिए पहले बेलन के आयतन को, बेलन की आकृति को जानना जरूरी है क्या। जैसे मान लीजिए बेलन में यहाँ केंद्र है क्या, केंद्र, ये क्या हुआ, बेलन की त्रिज्या। क्या हुआ, ये क्या हुआ, त्रिज्या। इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। ये भी क्या हुआ, ये हुआ इसका त्रिज्या। क्या हुआ, त्रिज्या। अगर हम इसको पूरा कर देंगे तो पूरा क्या बन जाएगा, व्यास। क्या बन जाएगा, क्योंकि आप एक वृत्त पर ये किसी और वृत्त पे सेट कर दीजिए, बात तो वही है, बात तो वही है, इसीलिए इसमें व्यास भी हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर जानना क्या है, ऊंचाई है ना। तो पहले लेते देखिए बेलन का आयतन, मतलब जितना इसमें है, इसमें जितना सारे है डॉक्यूमेंट, इसको क्लियर करना है ना। इसमें कैसे हुआ देखिए, बेलन का आयतन का भी कहता है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। यानी कि V बराबर पाई आर स्क्वायर, कहता है पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पर आर क्या को है, दो को है, इसीलिए क्या आया बच्चों, एच ऊंचाई एक है। देखिए ऊंचाई यहाँ से होगा, ये क्या हुआ आपका, ऊंचाई। क्या हुआ, ऊंचाई। ठीक है, यानी कि इस वाला भाग को भी बोल सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आप लोग जान चुके हैं, जहां ये क्या है, ये सिंबल क्या दर्शा रहा है, पाई। क्या रहा है, आप लोग को पाई का मान पता होगा ना, पाई कौन होता है, अगर ऐसे कीजिएगा तो पाई बटे 7। पाई का मान क्या होता है, पाई बटे 7। क्या होता है, पाई बटे 7। फिर इसका अगर पॉइंट में लेंगे, दशमलव में लेंगे, तो सन्निकट मान में इसको क्या आता है, 3.14। 3.14। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं पर अगर एरिया ज्ञात करेंगे, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। वहां पर अगर पाई का मान करेंगे, अगर पाई का मान मांगेंगे, तो आप दोनों में किसी एक को पुट कर सकते हैं। अगर वो बोलेंगे पाई का मान 12/7 लीजिए, तो 12/7 लीजिएगा। यदि बोलेगा कि पाई का मान 3.14 लीजिए, फिर 3.14 दीजिएगा। ओके, चलिए अब इसमें देखिए पाई हो गया, आर क्या है, आर त्रिज्या। क्या, किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई। क्या, बेलन की ऊंचाई। क्या, बेलन की ऊंचाई। अब देखिए बेलन का वक्र, फिर वही आ गया, वक्र को बोलते हैं ना सी एस ए। क्या बोलते हैं, वक्र को क्या बोलते हैं, वक्र को बोलते हैं सी एस ए। सी एस ए, वक्र को बोलते हैं सी एस ए। समझ गए ना। इसका क्या आता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब देखिए बेलन का कुल मतलब संपूर्ण खाली वाला भाग रहा है, तो ये क्या कहलाया, वक्र। क्या कहलाया, अगर इसका पूरा करेंगे, संपूर्ण करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, संपूर्ण। क्या करेंगे, संपूर्ण क्या हो गया, इसको बोलते हैं हम टोटल। क्या बोलते हैं, टोटल। इसका अगर आएगा टोटल तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इंटू आर प्लस एच। इसका ये क्या है, फॉर्मूला है। क्या, चलिए जहां आर, देखिए जहां भी लिख दिया गया है, जहां आर क्या है, त्रिज्या। क्या है, जहां आर क्या है, त्रिज्या, और एच क्या है, ऊंचाई। एच क्या है, ऊंचाई। तो हम नेक्स्ट फिर क्वेश्चन चलते हैं आगे, नेक्स्ट नंबर। तो देखिए, तो हम 14 नंबर तक समझ, आप लोग समझा दिए थे। हम नेक्स्ट है आपका 15 नंबर। आप लोग ये वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप लोग आने वाले बिहार बोर्ड एग्जाम में 9, 10, 8 कोई भी एग्जाम में आप इसका यूज कर सकते हैं। आपका ये बहुत बड़ा संपत्ति की तरह है। ये अगर मैथ में आपको 100 में 100 जाना है, तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला नहीं कीजिएगा तो आप आगे कभी नहीं बढ़ पाइएगा। आपका लग्जरियस पॉइंट जो है ना यही है। क्या, ये है। तो हम चलते हैं, देखिए शंकु का आयतन। अब हम शंकु में क्या चल रहा है, शंकु। देखिए शंकु अगर बनाएंगे ना, आप लोग शंकु देखे हैं, शंकु को देखे हैं, आप आइसक्रीम खाए है ना, तो देखिए ये आइसक्रीम की तरह, जिसे मान लीजिए कि ये आइसक्रीम है टोपी।